एक अल्लाह वाले का कब्रिस्तान से गुजर हुआ। कब्रिस्तान से गुजरते हुए उस अल्लाह वाले ने देखा एक कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोद रहा है। ये जो आज मॉडर्निटी की बात करते हैं ना, सुन ले तवज्जो से। अमीरी गरीबी जिनके दिमागों में घर कर चुकी है, दौलत का नशा जिनको चढ़ा हुआ है, वो सुने तवज्जो के साथ। और वो औरतें भी सुने जिनका हर वक्त दिमाग और उनका ख्याल सिर्फ और सिर्फ दौलत, सिर्फ और सिर्फ मालदारी, सिर्फ सरमाया, सिर्फ उनके लिए जेवरात हो, उनके पास वो चीज हो जो किसी और के पास ना हो, उनके पास वो कपड़े हो जो किसी और के पास ना हो। वो गरीबों को कीमती कपड़े पहनकर दिखाती हैं और उनको चढ़ाती हैं और उनको एहसासे कमतरी में मुलव्विस करती हैं। वो सुने तवज्जो के साथ। अल्लाह वाले का कब्रिस्तान से गुजर हुआ, देखा है कब्र खोदने वाला कब्र खोद रहा है, इधर कब्र खोद रहा है और साथ साथ अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके करीब गए, जाकर देखा उसकी आंखों में आंसू भी हैं और अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। अल्लाह वाले ने जाकर उससे पूछा, तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? अल्लाह का जिक्र करते हुए कब्रें तैयार कर रहा है, कब्रें खोद रहा है। कहने लगा, ए अल्लाह वाले, मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। मैं बड़ा गुनाहगार था, शराबी था। मेरा काम है कब्रिस्तान में कब्रें खोदना। 1000 में लिया करता था एक कब्र की कीमत। मैं कब्र की कीमत लिया करता था और अपने उस पैसे से शराबें पिया करता था। मैं उस पैसे से जो है नशा किया करता था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक दिन इनकलाब आ गया। एक दिन ऐसा इनकलाब आया, वो दिन मेरी जिंदगी को बदल गया। उस दिन ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस अल्लाह वाले ने कहा था, बताओ क्या बात है? उसकी आंखें भीगी हुई हैं। कहने लगा, हुजूर, एक रोज मैंने 3 कब्रें तैयार की, 3 कब्रें मैंने खोदी, 3 कब्रें तैयार की। 1000 कीमत है कब्र की। मैंने सोचा 3000 का आज मैंने काम कर लिया, कब्रें तैयार कर ली हैं। मैं जरा सा थक गया था, मैं थक कर जरा बैठ गया, सुस्ताने लगा, आराम करने लगा। वो कहने लगा, जब मैं बैठ गया, इधर मैं आराम कर रहा हूं, मैंने क्या देखा? आसमान से फरिश्तों की एक टोली इसी कब्रिस्तान में आई। चंद फरिश्ते आए, उन फरिश्तों का एक सरदार भी है। उन फरिश्तों का, उस टोली का, उस फरिश्तों के गिरोह का एक सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली कब्र के पास में वो खड़े हुए तो उस टोली के अंदर किसी फरिश्ते ने अपने सरदार से पूछा था, ए सरदार, ये बताओ इस कब्र के अंदर कौन दफन होने वाला है और उसके साथ में क्या सुलूक किया जाएगा? उसके साथ में क्या सुलूक करना है? जब इतना मालूम किया तो वो फरिश्तों का सरदार जो उस वक्त में टोली थी, उस टोली के फरिश्तों का सरदार कहने लगा, वो फरिश्ता कहने लगा, ए फरिश्तों सुनो, इस कब्र में जो दफन होगा वो कोई गुनाहगार नहीं बल्कि जन्नती दफन होगा। ये जन्नती की कब्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते खुश हो गए, दूसरी कब्र के करीब गए। कहने लगा, मैं देख रहा हूं, सारा मंजर मेरी निगाहों के सामने है। दूसरी कब्र के करीब में जाकर फिर किसी फरिश्ते ने पूछा कि इस कब्र के अंदर जो दफन होगा उसके साथ में क्या सुलूक करना है? तो फिर जवाब दिया, ये जो कब्र है, इस कब्र में जो मुर्दा दफन होगा वो भी अल्लाह का प्यारा होगा, वो भी जन्नती होगा, जन्नती की कब्र है। लेकिन जब वो फरिश्ते तीसरी कब्र के पास आए, फिर किसी ने मालूम किया, फरिश्ते ने पूछा, ऐ सरदार, इस कब्र में जो दफन होगा ये बता दीजिए उसके साथ में क्या सुलूक करना है? वो फरिश्तों का सरदार कहने लगा, इस कब्र में जो दफन होगा उसके साथ में पहला सुलूक ये होगा कि कब्र को इतना तंग कर दिया जाए कि दोनों कब्र की दीवारों को मिला दिया जाए ताकि उसकी पसलियां इधर की इधर और इधर की इधर हो जाएं, पसलियों का चूरा चूरा हो जाए। अल्लाह अकबर। कहता है, जैसे मैंने इतना सुना मैं लरज गया, मेरा दिल कांप गया। मैं बैठा हुआ सारा मंजर देख रहा हूं, मैं घबरा गया, मेरी आंखें भीग गई अल्लाह के खौफ से। कहता है, फरिश्ते तो चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में 7 लोग एक मुर्दे को लेकर आए। 7 लोग एक मुर्दे को लेकर आए। आने के बाद में मुझसे कहने लगे, कब्र की कीमत बता। मैंने बता दिया 1000। उन्होंने मुझे दिए 1000 और देने के बाद में उन्होंने नमाज जनाजा के लिए सफ़े बनाई। मैं भी उस मैयत की नमाज जनाजा में खड़ा हो गया, मैंने भी नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा हुई, उसको दफन कर दिया गया। 7 लोग सिर्फ 7 आए थे। तो जब वो जाने लगे, मैंने एक जाने वाले का हाथ पकड़ा और उससे मैंने कहा, ए खुदा के बंदे, ये बता जिसको तुमने लाकर दफन किया है कौन है? क्या तेरा रिश्तेदार है? क्या तेरे घर से कोई है? तेरा भाई है, तेरा बाप है, तेरा बेटा है, कौन है?
कहने लगा न मेरा भाई है, न बेटा है, न बाप है, न कोई रिश्तेदार है। कहा फिर कौन है? कहा ये हमारी बस्ती का सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब इंसान है। कहा इसको तुमने लाकर दफन किया है, 7 लोग आए, बाकी बस्ती के लोग क्यों नहीं आए? वो कहने लगे ये हमारी बस्ती का सबसे गरीब आदमी है, गरीबों के जनाजों में मालदार कहां जाते हैं? और आज भी हम देखते हैं अमीर का जनाजा हो चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो, लोग दौड़े दौड़े आते हैं। उसका बेटा मुझे देखेगा खुश होगा, मैयत में बाप की आए थे, उसका घर वाला कोई देखेगा खुश हो जाएगा, हमारे घर आया था। लेकिन गरीब के दरवाजे पे कोई नहीं जाता, झिड़क दिया करते हैं, कहते हैं उस गरीब की मैयत में कौन जाएगा। कहने लगे कोई अमीर बस्ती से नहीं आया, हमने देखा ये गरीब जरूर था मगर इसने अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारी, झोपड़े में रहता था, सब रात को सोते थे इसके झोपड़े से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती थी। मुस्तफा जाने आकर बिलाल से फरमाया बिलाल उठ जाओ, खड़े हो जाओ और अपने बिस्तर से जाकर लेट जाओ। कहने लगे अगर उठ गया बिस्तर पे जाकर लेट गया तो ये काम कौन करेगा जो मुझे दिया गया? कहते हैं अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जो मालिक है मुझे मारेगा, जुल्म करेगा, मारेगा, सताएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बिलाल उठ जाओ, बिस्तर पे लेट जाओ, तुम आराम करोगे, काम भी होगा। का काम कौन करेगा? मुस्तफा ने फरमाया बिलाल तुम आराम करोगे, हम सारे उम्मत काम करेगा। मुस्तफा फरमाते बिलाल तुम आराम करोगे, तुम्हारा पैगंबर काम करेगा। हुजूर ने हज़रत बिलाल को हटा दिया, बिस्तर पर लेटा दिया, हुजूर खुद बैठ गए, चक्की चलाने लगे, जो पीसने लगे। हजरत बिलाल कहते हैं मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, आंखें खुली हैं, हुस्न मुस्तफा को देख रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की अदाओं को देख रहा हूँ। उधर आका चक्की चला रहे हैं, इधर मैं आका के चेहरे पर नजरें जमाए हुए लेटा हूँ। बिलाल कहते हैं हुजूर की ये अदा मेरे दिल में घर कर गई, हुजूर की मोहब्बत दिल में बेदार हो गई। अजीजों ये एक रात थी, हुजूर ने फजर तक काम किया, फिर सारा समेट कर हजरत बिलाल को दिया। फरमाते बिलाल तेरा मालिक आए तो उसको दे दे, अब तू आराम कर। हुजूर चले गए, हजरत बिलाल कहते हैं आका चले गए मगर अगली रात आई, ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत अगली रात में फिर तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल कहते हैं अगली बार जब मुस्तफा जान रहमत आए तो आका के साथ में दूध का प्याला लेकर आए, आका चंद खजूरें भी लेकर आए और मुस्तफा जान रहमत ने हजरत बिलाल को खजूरें दी, दूध पेश किया। आका ने फरमाया बिलाल खजूरें लाओ, दूध पिए और आराम करो, और बिलाल तुम्हारा मिला है, आज तुम्हारा काम करूंगा। हजरत बिलाल को दूध मिलाया, खजूर मिलाई, आराम करने लगे बिलाल। मुस्तफा फिर रात भर चरखी चलाते रहे, फिर सारी रात काम करते रहे, फिर सारी रात काम करते रहे। रात गुजर गई, अल्लाह अकबर आया, हुजूर ने फिर सब कुछ समेटा, हजरत बिलाल को दिया। आका ने फरमाया बिलाल तुम्हारा मालिक तुम्हें मारेगा, अपने मालिक को ये दे देना। दूसरी रात गुजर गई, तीसरी रात आ गई, मुस्तफा जान रहमत फिर जब बदर हो गए, फिर इमामुल अंबिया आ गए। तीसरी रात अंबिया आकर जनाब हजरत बिलाल हबशी को फिर लिटा दिया। बिलाल को फिर मुस्तफा आराम कराने लगे, हुजूर खुद काम करने लगे। इमामुल अंबिया ने फिर सारी रात आराम किया, हजरत बिलाल फिर सारी रात इस मंजर को दे रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा, रात फिर सारी गुजर गई, फिर मुस्तफा जान रहमत ने सारा सामान समेटा, बिलाल को दिया और फिर आका जाने लगे, हुजूर जाने लगे, फिर बिलाल कहने लगे या रसूल अल्लाह इमामुल अंबिया आप जा रहे हैं, ऐसे न जाइए। जिस्म किसी का भी गुलाम हो मगर दिल तो आरा गुलाम हो गया है।
जाइए, मुझे मुसलमान बना के जाइए। ये कमजोरों का मददगार कौन आया जिसने गरीबों के साथ हमदर्दी का सुलूक किया। ये महबूब खुदा आए हैं जिन्होंने गरीबों कमजोरों को सीने से लगाया है। ये इमाम अंबिया आए हैं। आओ मैं आपको नबी की जवानी जरा सी दिखा दूं। हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह जब मिलाद का मौका आता है तो महफिलें सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों में हुजूर का इश्क मौजूद है, मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है। आज जो ये कमाल में जलसा सजाया गया है, जवानों ने, बुजुर्गों ने, सब ने जो मेहनत की है, इसकी वजह यह है एक ही जज्बा है जिसने ये सब करने पे मजबूर किया, वो मोहब्बत मुस्तफा का जज्बा है। अल्लाह ये मोहब्बत मर्दम तक सलामत रखे। कमेटी बनाई जवानों, गांव-गांव कमेटियां बन गई, तंजीमें बन गई, हुजूर की महफिलें सजाई जा रही हैं। आज के जलसे को सजाने वालों, कमेटी वालों जरा गौर से सुनो। आज हम कमेटियां बनाई जाती हैं, मगर मक्के की तारीख उठाओ 1500 साल हो गए। मुस्तफा जान अहमद नबी मक्के के अंदर एक कमेटी बनाई, ताजदार मदीना मक्के के अंदर एक कमेटी बनाई, एक तंजीम बनाई। क्या काम था उस कमेटी का, क्या काम था उस तंजीम का? उस कमेटी का काम था गरीबों की मदद करना, उस कमेटी का काम था कमजोरों के साथ हुस्न सुलूक करना। हुजूर ने चंद जवानों को अपने साथ शामिल किया एक कमेटी में, और काम था गरीबों की मदद करना। कोई अगर कमजोर हो जाए, अगर वो कमजोर अपना सामान लेकर जा रहा है और वो सामान उस कमजोर से उठाया नहीं जा रहा, तो फिर काम ये था उस कमेटी का कि उस कमजोर का सामान उठाओ, उसके घर तक पहुंचा के आओ। ताजदार मदीना के अंदर गुजर रहे हैं, हुजूर ने देखा एक औरत है, वो भी रास्ते से गुजर रही है, वो आगे है, मुस्तफा पीछे। गौर से सुनना ये बात, वो औरत आगे आगे जा रही है, मुस्तफा पीछे पीछे। ताजदार मदीना ने पीछे से देखा, वो आगे आगे चलने वाली औरत और देखते देखते उसके पैर लड़खड़ाए और जमीन पे गिर गई, सारा सामान जमीन पे गिर गया। हुजूर तेजी से आगे बढ़े, मुस्तफा ने उसका सारा सामान उठाया, फिर आका ने उसके सर पे अपनी चादर मुबारक डाल दी। उसने ये चेहरा उड़ा के देखा, ये कौन है जिसने मेरे सर पे चादर को डाला, ये कौन है मेरा सामान उठा रहा है? अजीज़ाने गिरामी वकार और मुस्तफा जाने मैंने उसका सामान सारा समेट लिया। आका ने फरमाया खातून कौन हो? कहने लगी फला यहूदी की कनीज हूँ, उसकी नौकरानी। आका ने फरमाया क्या बात, जो खड़ा पे गिर गई? कहने लगी बीमार हूँ, कमजोरी और सलब गिर गई। कहती है आका ने फरमाया खड़ी हो जाओ, खड़ी हो गई। इसने देखा कहती है मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, सामान मेरा किराया टूट गया। कहती है मैं यहूदन हूँ, एक यहूदी की नौकरानी हूँ, जाऊंगी तो मेरा मालिक सख्ती करेगा, तंग करेगा, सजा देगा। कहने लगी क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया खड़ी हो जाओ, चलो मैं तुम्हारा सामान उठाता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाए देता हूँ, मैं तुम्हारा सामान उठाकर
तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए देता हूँ। अल्लाह अकबर। आका ने सामान उठाया, फरमाने लगे आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं चल जाऊँ। अल्लाह अल्लाह, ये आगे आगे चलती गई, हुजूर इसका सामान लेकर पीछे पीछे चलते गए। ये आगे आगे जा रही है, आका इसका सामान लेकर पीछे पीछे कई रास्ते से गुजरते हुए, कई मार्ग हुए, मालिक का घर है। आका ने सामान नीचे रखा, फरमाया तुम्हारी मंजिल आ गई, अब मैं जा रहा हूँ। इसमें आका को रोने कहने लगी, अभी न जाइए खुदा के लिए, आपका अखलाक बड़ा करीमाना है, आपका अखलाक बड़ा प्यारा है, आप सूरत भी आला है, आप किरदार भी आला है। कहने लगी अली आइए, से पहले जाइए, आपने मेरी मदद की है, यहाँ तक सामान लाया है, इतना मैं भी घर में जाऊंगी। ये जो यहूदी मेरा मालिक है, जिसका सामान है, ये जो नुकसान हुआ है, वो मुझे सख्ती करेगा, मारेगा, वो मुझे काटेगा। लिहाजा आप जरा सर सजाइए, आप जरा सर सजने के बाद मेरे साथ अंदर चलिए। मुझे यकीन है आप मेरे साथ अंदर जाएंगे, देखेगा वो आपका चेहरा देखकर सब कुछ भूल जाएगा, सारा नुकसान भूल जाएगा, मुझे सजा नहीं देगा, मुझे सोच मुझ ज्यादती नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसने सब गुजारिश की, मेरे आका रुक गए। मुस्तफा ने फरमाया ठीक है, चल दरवाजा खोल, अंदर चल चल। उसने दरवाजा खोला, ये आका को अपने साथ अंदर लेकर गई, अंदर पहुंच गए। मुस्तफा जाने अंदर सामान रख दिया। यहूदी ने देखा हुजूर को, अपने कलीस को देखा, अपने सामान को देखा, सामान को देख करने लगा, तूने तो मेरा नुकसान कर दिया, इस सामान तूने मेरा बर्बाद कर दिया। कहने लगी हाँ 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 मेरे मालिक, मुझसे खता हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, इमाम अंबिया ने फरमाया यहूदी से इस औरत से कुछ मुझे मुस्तफा ने फरमाया सुन ले, इस औरत से कुछ न कहना, जो हुआ है सारी भरपाई करने को तैयार हो, सारा तेरा नुकसान भरने को तैयार हो, जो कीमत बनती हो बता दे, तेरा सारा जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत तुझे दे देगा, मगर इसको न मारना, इसको सख्ती न करना, इसको ज्यादती न करना। वो कहने लगा कौन है? मेरे आका ने फरमाया सुन ले, मैं गरीबों का गमगुसार हूँ, मैं गरीबों का हामी हूँ, मैं गरीबों की मदद करने वाला हूँ। यहूदी कहने लगा ये मेरी नौकरानी है, मैं चाहे जो करूँ। मेरे आका ने फरमाया याद रहे, इसने जानबूझकर नुकसान नहीं किया, बीमार गिर गई, कमजोरी के सबब इसके पैर लड़खड़ा गई, जमीन पे गिर गई। अल्लाह ने सुना, मेरे आका ने फरमाया इसको कुछ न कहना, जो कहना है इसको कुछ न कहना, तेरे नुकसान की मैं सारी कीमत देने को तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। अब यहूदी इस औरत से कहने लगा, उस यहूदन से अपने नौकरानी से कहने लगा ये बता ये कौन है, कहाँ से लाई है? इतना सुना तो वो कहने लगी ये बड़े नर्म दिल इंसान है, उनका अखलाक बड़ा प्यारा है। कहती है जानती तो नहीं हूँ, मगर बस इतना जानती हूँ, मैं रास्ते में जब गिर गई थी, इन्होंने आकर मेरे सर पर अपना चादर छुड़ा दिया, इन्होंने मेरे सर पर अपनी चादर को डाला। ताजदार मदीना वालिए मौला के चेहरे पे यहूदी ने नजर डाली। अब सुनना बड़ी लतीफ बात, हुजूर के चेहरे पे देखा, मुस्तफा के चेहरे पे नजर डाली, कहने लगा आप यही जरा चाहिए, मैं अंदर जाता हूँ, अभी आता हूँ। अंदर गए, थोड़ी देर के बाद में अंदर से यहूदी आया, एक किताब हाथ में लेके आया, किताब के वर्क पलट रहा है, मुस्तफा के चेहरे को देख रहा है, किताब के वर्क पलट रहा है, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देख रहा है, और आकर कहता है एक बात बताना, सच बताना। हुजूर ने फरमाया बोल, क्या पूछता है? यहूदी कहने लगा इतना बताओ, क्या आप रात मेराज को गए थे? इतना बता दीजिए, क्या आप मेरा
को गरीबों के सरों पर चादर डाल देगा। रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों की मदद में लग जाएगा। रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर चादर डाल देगा। कहता है मुझे पता लग गया आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आप ही नबी खुदा हैं। कहता हुजूर मुझे मेरी किताबों ने बता दिया, मेरे इल्म ने बता दिया, मगर तसल्ली करना चाहता हूँ। है तो मेरे लिए ये भी काफी, मगर जरा सी तसल्ली करने के लिए बस हुजूर एक बात जानना चाहता हूँ। मेरी किताबों ने मुझे बताया है आखिरी पैगंबर की पुष्प पर मोहरे नबूवत होगी। तो हुजूर जरा अपना कुर्ता उठाइए और मुझे मोहरे नबूवत का दीदार कीजिए। ताजदार मदीना ने कुर्ता उठाया, इसने मोहरे नबूवत का दीदार किया। मोहरे नबूवत का दीदार करके कहने लगा महबूबे खुदा देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। अभी जैसे ही इसने कहा ना मुझे कलमा पढ़ाई, वैसे वो औरत आगे 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 उसने यहूदी को पीछे धक्का दिया, कहा पीछे पीछे। कहने लगी तेरे घर तक ये खुद नहीं आए, मैं लेके आया हूँ। अब जितने लोग मैं जानता हूँ सब सुनने वाले मजे वाले लोग चले गए। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो आपको मर्जी है, तो थोड़ा सा आगे आने अच्छा लगेगा, थोड़ा खाली जगह भर जाएगा। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज आप बढ़ा कर रखिएगा, तवज्जो मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह, जोर से जरा कर दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे धक्का दिया, पीछे जा, आगे आई। कहने लगी तेरे दरवाजे तक तेरे घर तक इनको कौन लाया, मैं लेके आया। मैं न लाती तो तेरे घर तक ना आते। कहने लगी पहले कलमा मैं पढ़ूंगी, बाद में तू पढ़ेगा। मैं लाई हूँ पहले मैं कलमा पढ़ूंगी। तो यहूदी आगे आया, आगे आगे कहने लगा लाई तो तू है, ये बात तो सही है तू लाई है, मगर पहचान तो मैंने की है, कलमा पहले मैं पढ़ूंगा। वो कहने लगी पहचान भले तूने की है, मगर बता मैं न लाती तो पहचान कैसे करता, मैं लाई तब तुमने पहचाना। कहती है कलमा पहले मैं पढ़ूंगी। बहस हो गई। ताजदार मदीना ने दोनों को बुलाया और मेरे आका ने फरमाया बहस करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आका फरमाते हैं दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। तो एक साथ आगे पीछे मैं कराता हूँ, एक साथ दोनों मुसलमान हो जाए। हुजूर ने दोनों को एक साथ कलमा पढ़ा दिया, दोनों को मुसलमान कर दिया। कमजोरों का सहारा बने, गरीबों की मदद की। इस्लाम गरीबों के जरिए अमीरों के घरों तक पहुंच गया। मौजज़ात हुजूर के कायनात में रोशन है। इस्लाम हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक, पहले तो यही खुद सबसे बड़ा मौजज़ा है। और फिर जब मौजज़ों की जरूरत पेश आई तो चूंकि मुस्तफा तो सरापा मौजज़ा है, तो फिर हुजूर ने मौजज़ा पैकरे दिल बन के आया, रूह अर्ज़ समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, बादशाह परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लब यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया कुल इन कुंतुम
युहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम से फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए। किससे? उम्मत से, गुलामों से। क्या? तो ये फरमा दीजिए कि ए गुलामों, तुम रब के महबूब से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ए परवरदिगार, अगर मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा? या अल्लाह, अगर मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जो कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर सुनो, तुम महबूब से मोहब्बत तो करके देखो। अब तक तुम कहते थे, अब तक तुम्हारा दावा था कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, मगर अब तुम्हारा दावा अपनी जगह। अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान कहता है तुम अगर अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करोगे तो परवरदिगार तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अब यहां जरा ठहर कर ये समझ लें कि मोहब्बत क्यों की जाती है। कई वजह होती हैं मोहब्बत करने की, कई वजहें होती हैं। नौजवानों खास तौर पर सुनना, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक की बीमारी ने आपको मोहब्बत का मफहूम कुछ अलग बता दिया। क्यों की जाती है मोहब्बत? इसलिए कि किसी का आप पे एहसान है। आप अपनी माँ से मोहब्बत क्यों करते हैं? उसका एहसान है, उसने 9 महीने पेट में रखा, तकलीफें बर्दाश्त की, फिर दर्द ज़ह बर्दाश्त किया, फिर हमारी विलादत हुई, उसने हमारी परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया। उसकी कुर्बानियां हैं, उसके एहसान हैं। आप मुश्किल में थे, परेशानी में थे, किसी ने आपको सहारा दिया, आपकी मदद की, आप उससे मोहब्बत करेंगे। यकीनन हमारा मोहसिन है, इसने एहसान किया। हाँ, अगर मोहब्बत का यही उसूल है कि मोहब्बत उससे की जाए जिसका एहसान हो, मोहसिन से मोहब्बत की जाए, तो अजीजाने गिरामी वकार जान लीजिए, सबसे बड़ा एहसान हम लोगों पर अगर है तो महबूब खुदा का एहसान है। क्या एहसान? नबी ना होते तो हम भी ना होते, नबी ना होते हमारा नाम और निशान ना होता, नबी ना होते हमारा वजूद ना होता, नबी ना होते जमीन ना होती, नबी ना होते आसमान ना होता, नबी ना होते समंदर ना होते, नबी ना होते ये पहाड़ ना होते, नबी ना होते कायनात का वजूद ना होता। मेरे आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया है, उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार, वो न थे आलम न था, अगर वो न हो आलम न हो। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, सबसे बड़ा एहसान है तो अल्लाह ताला का बंदों पर यह एहसान कि उसने अपना महबूब अता फरमा दिया, और महबूब का यह एहसान कि उसके सदक़े में हमें जिंदगी मिली, उसके सदक़े में हमें जीने का शऊर मिला, ताजदार मदीना के सदक़े में हमें जिंदगी गुजारने का सलीका मिल गया। तो अगर दस्तूर ये है कि मोहब्बत उससे की जाए जिसका एहसान हो, तो सबसे ज्यादा एहसान अगर है तो ताजदारे मदीना के एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशर, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इम्तियाज़ बरकाते साहिब अगला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तो अगर ये तकाजा है मोहब्बत का कि मोहसिन से की जाए, तो सबसे बड़े मोहसिन का नाम है माशाअल्लाह हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम, अगर एहसान याद करने बैठ जाओ ना, गिन नहीं पाओगे, इतने एहसान हैं हुजूर के। आज भुला दिया उम्मत ने आका के एहसानात को। हम भूल गए कि हम उम्मती किसके हैं। हमें गांव के चौधरी का एहसान याद रहता है, इलाके के सरमायादार का एहसान याद रहता है, आमिना के लाल का एहसान हम भूल गए।
आमिना के लाल ने कितने एहसान किए हमने भुला दिए। सुनो, अल्लाह ने एक कौम को दुनिया में भेजा, वो कौम दरिया के किनारे पर आबाद हुई, मछलियां पकड़ना उनका मशगला, मछलियों को बेचकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। हफ्ते में एक दिन शनिचर हफ्ता, अल्लाह ने फरमाया कि इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना है। मगर आदमी जो होता है ना, लालची होता है, और लालच के चक्कर में तो जुगाड़ लगाता सारे। ये जुगाड़ की मशीन जो चली है, इसके पीछे का रीजन जो है वो लालच है। बिजली चोरी करना है तो चोरी करना लालच है ना, तो जुगाड़ लगाएंगे कि मीटर में से जुगाड़ बनाएं या डायरेक्ट काटी डाल के जुगाड़ बनाएं चोरी का, लालच। किसी को जमीन दिलवा रहे हैं तो लालच, थोड़ा सा इधर से मार लें, थोड़ा सा उधर से मार लें, अपना भी काम हो जाए। लालच बड़ी बुरी बला है। मगर हम क्या करें, जिस समाज में रहते हैं वहां हमें आमतौर पर सब लालची लोग ही नजर आते हैं। तो मामला यह है कि हम इंसानों की फितरत में है तो लालच है। अच्छा, उधर अल्लाह ने इम्तिहान लेना था, उनका आजमाना था उन्हें। परवरदिगारे आलम ने जिस दिन शिकार करने को मना फरमाया, उसी दिन अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया, ऐ समंदर की मछलियों सारी किनारे पे पहुंच जाओ, इम्तिहान है, आजमाइश है। सारी मछलियां किनारे पे पहुंच गई। इन्होंने देखा आज मछलियां इतनी ज्यादा मगर पकड़ने का हुक्म नहीं, बिलबिला उठे क्या किया जाए, तो जुगाड़ लगाया। कहने लगे छोटे छोटे नाले बनाओ, अपने घरों तक लेके जाओ, घर में एक छोटा हौज बनाओ, जब मछलियां सारी हफ्ते के दिन आएंगी, नाले के जरिए घर तक पानी आएगा, सारी मछलियां किनारे पे होंगी, सारी अपने घर में आ जाएंगी, तो अपने हौज में आ जाएंगी, माल अपना हो जाएगा, इतवार के दिन पकड़ेंगे बेचेंगे। लालच। अल्लाह ताला ने मना फरमाया, मगर इनके लालच ने इनसे ये काम करवाया। नाफरमानी कर बैठे, अल्लाह नाराज हो गया, परवरदिगारे आलम गज़बनाक हो गया। जब अल्लाह ताला नाराज हुआ तो अल्लाह का अजाब आ गया। अजीजों गौर से सुनना, एक नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। परवरदिगार ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उनकी शक्लों को मस्ख कर दिया, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा गौर करो, एक नाफरमानी की तो अल्लाह ने बंदर बना दिया, एक नाफरमानी की तो अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। अब जरा जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना, शीशे में अपना मुंह देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उनको बंदर बना दिया, या अल्लाह तूने उन्हें चेहरे बिगाड़ दिए। है मौला मैं तो सारा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ, झूठ मैं बोलता हूँ, गीबत मैं किया करता हूँ, चुगलखोरी मैं किया करता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता, हर बुरे काम में मुलव्विस हूँ, लेकिन मौला तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है, या अल्लाह तूने बंदर नहीं बनाया, मौला तूने चेहरे को नहीं बिगाड़ा। याद रख लेना अजीजों, एक नाफरमानी पर अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, यहाँ सैकड़ों हजारों नाफरमानियां, मगर फिर भी चेहरा सलामत है, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया। तो याद रखना, इसे अपना कमाल न समझ लेना, ये जान लेना न तेरी इबादत का कमाल है, न तेरे सजदे का कमाल है, न तेरे अंदर कोई और खूबी है। बात ये है कि तेरा कमाल नहीं, अगर चेहरा सलामत है तो ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इम्तियाज ज़रक़ावी साहिब क़िबला सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अगर हमारा चेहरा सलामत है, वजूद सलामत है, वजह क्या है? ये एहसान है हम पर मदीने वाले मुस्तफा का। तो अगर किसी से मोहब्बत इस बुनियाद पर की जाए कि वो हमारा मोहसिन है,
तो मुस्तफा से बढ़कर कोई मोहसिन बोलो है? नहीं है ना। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, आका से बढ़कर मोहसिन कोई नहीं। हुजूर आए, आदमी को इंसानियत का पता मिल गया, सलीका मिल गया, शऊर मिल गया। आदमी तो था मगर इंसानियत की कदरों को इस आदमी ने पामाल कर रखा था। अब इस आदमी को इंसान बनाया, मुस्तफा जान रहमत ने बनाया, ताजदार मदीना ने बनाया। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए दीवाने कहते हैं, वो मुस्तफा, वो ताजदार मदीना, वो इमामुल अंबिया। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंडे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आगबान से। बादल फजाए बहर में रहमत छा गए, आई सदा कि सैयद कौनैन आ गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न मिलादुन नबी हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक वजह तो ये हो गई कि हम किसी से मोहब्बत इस बुनियाद पर करते हैं कि उसका हम पर एहसान है। दूसरी वजह मोहब्बत की जुल्फिकार साहब ये होती है कि वो भी हमसे मोहब्बत करता है। इश्क हो एक तरफ से तो सजा देता है, इश्क हो दोनों तरफ से तो मजा देता है। मगर याद रहे, तू नबी से प्यार कर या न कर, मगर मदीने वाला तुझसे हर हाल में प्यार फरमाता है। क्योंकि वो रहमत बनकर आए और सबके लिए बनकर आए, सबके लिए हुजूर रहमत बनकर आए। लेकिन फिर भी इश्क का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस बुनियाद पर कि वो भी हमसे करता है, वो भी हमें याद करता है। तो अगर ये उसूल है कि मोहब्बत उससे की जाए जो हमें याद करता हो, मोहब्बत उससे की जाए जो हमसे मोहब्बत करता हो, जो हमें याद करता हो, तो फिर आओ चलो ना मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलो। कितना याद किया मुस्तफा ने, पैदा हुए तब जबान पर रब्बे हबली उम्मती था। उनसे बढ़कर कौन याद कर सकता है, उनसे ज्यादा कौन याद कर सकता है। आज हम भूल बैठे कदरों को, इश्क की कदरों को, मोहब्बत की कदरों को। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए तब भी आका ने उम्मत को याद किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सगी पुप्पो जनाबे हजरत सफिया आप फरमाती हैं, जब मैं नबी के करीब गई, नबी की विलादत हुई है, कहती है मैं मुस्तफा के करीब गई, मैंने देखा लबहाए मुस्तफा को जुम्बिश हुई है, मुस्तफा के लब हिल रहे हैं। कहती है मैंने करीब जाके देखा तो आका की जबान पर तराना था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार, जरा गौर फरमाइए, खुश नसीब है हम, उस नबी की उम्मत है जो पैदा हुए तब हमें याद किया। आगे बढ़ो अजीजों, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के शबो रोज देखो, आका कायनात की जिंदगी को देखो, हर हाल में मुस्तफा ने उम्मत को याद किया। कौन इतना याद कर सकता है, कौन इतना प्यार कर सकता है। वो 3 रोज का भी सजदा हमें याद है, सारे सजदा में आका ने सर को झुकाया और अपनी उम्मत को याद फरमाने लगे। एक दिन नहीं अजीजों, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगातार मेरे मुस्तफा जाने रहमत मदीने के बाहर एक पहाड़ के अंदर गार में, उसका नाम गारे सजदा है आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को जियारत का शरफ हासिल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा। उस गार के अंदर आज भी खुशबू आ रही है, वो गार आज भी बता रही है कि यहाँ मुस्तफा ने अपनी पेशानी को रखा था।
और मैंने उस खुशबू को अल्हम्दुलिल्लाह खुद महसूस किया। गारे सजदा पे हम लोग गए मदीना मुनव्वरा में, हाय आज भी यूं लगता है कि जैसे अभी हुजूर यहां से गए। कितनी खुशबू है आज भी। लोग नबी से बराबरी की बात करते हैं, 1500 साल हो गए, पत्थरों से उनकी खुशबू नहीं गई, तेरे जिस्म से बदबू नहीं जाती, तो उनसे बराबरी करने चला है। नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हैं, नबी के सदक़े में पी रहे हैं, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। उनसे बराबर हो ही नहीं सकती। हुजूर ने उम्मत को याद किया, 3 दिन तक मुस्तफा ने सजदे में सर रख के आंसू बहाए। नौजवानों, झूठी मोहब्बतों का रोना न रोया करो। गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर मोबाइल कान पे लगाकर ये तसव्वुर न किया करो कि इससे ज्यादा मुझे कोई याद नहीं करता। तुझे कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई याद करता है तो अल्लाह का महबूब याद करता है। तो दुनिया में किसी के याद करने की वजह से उस पर मर मिटने को तैयार है, तो क्यों भूल गया कि हुजूर तुझे कितना याद करते हैं। जिस दिन तू इस बात को समझ जाएगा तो तू हुजूर पे मर मिटने को तैयार हो जाएगा। झूठी मोहब्बतों से बाहर निकलिए, मजाजी मोहब्बतों से बाहर निकलिए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत की बहारें देखिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर मदीने से बाहर निकले, इधर तमाम सहाबा बेचैन बेकरार, हुजूर किधर गए, हुजूर किधर गए, तलाश रहे हुजूर, क्योंकि इन्हें सुकून ही नहीं आता था, चैन ही नहीं मिलता था हुजूर को देखे बगैर। ताजदारे मदीना गार के अंदर सर झुका के आंसू बहा रहे हैं। तुम ड्रामा देखकर, सीरियल देखकर रोते हो, फिल्में देखकर रोते हो, इश्क की दास्तानें सुनकर रोते हो, मोहब्बत के किस्से पढ़ के रोते हो, छोटी मोहब्बतों के किस्से। अभी हमने देखा चंद दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई, लोग रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। क्यों? अरे साहब बस पूछो मत, बड़ी दर्द भरी कहानी है। मुसलमान, तू इस दर्द भरी कहानी को देख के रोता है, उस दर्द भरी कहानी को क्यों याद नहीं करता? 1500 साल पहले तेरे आका तेरे गम में रोते रहे। तेरे दिल को अगर ये बात लग जाए तो इससे बड़ा गम तेरे दिल में कौन सा हो सकता है। हमने बहुत सारी औरतों को देखा है, नाटकों का, सीरियल देखने का ऐसा शौक है उनको, हम तो पाकिस्तानी चल पड़े। रात को मियां घर आया, बीवी ने मोबाइल पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सीरियल देख, वो उरियानियत, वो बेहयाई। पाकिस्तानी सीरियल बराबर देखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें उरियानियत तो दिखाई जा रही है, नमाज थोड़ी दिखाई जा रही है। हमारे यहाँ लोग सोच रहे हैं पाकिस्तानी सीरियल है तो बड़ा पाक होगा। अब भाई ड्रामे तो ड्रामे ठहरे, पाकिस्तान का क्या अरब वाले बनाने लगे ऐसे ड्रामे, तो क्या कोई सनद हो जाएगी? नहीं, गंदगी हमेशा गंदगी रहती है, पाकी हमेशा पाकी रहती है। निकालो अपने आप को इन गंदगियों से, निकालो अपने आप को इन झूठी मोहब्बतों से जो तुम्हें रुस्वा करती हैं। वो मोहब्बतें जिनके सबब तुम रुस्वा होते हो, चौराहों पर बैठकर लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं। निकालो उन गंदी मोहब्बतों से अपने आप को और सच्ची मोहब्बत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत को पहचानो, उस मोहब्बत को जानो। हुजूर के सहाबा जब तक देखते नहीं थे करार नहीं आता था, दिल को सुकून नहीं मिलता था। हुजूर मदीने से बाहर निकले, सहाबा बेचैन बेकरार, हुजूर कहां गए, हुजूर कहां गए, तलाश करने लगे आका को। सहाबा मदीने की गलियों में ढूंढने लगे, इधर उधर तलाश करने लगे। आका नजर नहीं आए तो आंखों में आंसू आने लगे। ऐसा तो नहीं होता, हुजूर बिना बताए नहीं जाते, जाते हैं तो बता के जाते हैं। आज बगैर बताए आका चले गए, सब बेचैन बेकरार मुस्तफा जान रहमत को तलाश कर रहे हैं। दिन पूरा इसी तलाश में गुजर गया। दिन जब सारा गुजर गया तो सहाबा की बेकरारियां और ज्यादा बढ़ गई और अपने जज्बात पे काबू न पा सके। वो जज्बात अश्क बन के आंखों से बहने लगे। मुस्तफा के सहाबा की आंखें अश्कबार हो गई, दीवानावार तलाश करने लगे। दिन पूरा गुजर गया, ये रात जैसे तैसे गम की काटी है। अगला दिन आ गया, फिर नबी के सहाबा तलाश कर रहे हैं, मगर आका मदीने में नजर
नजर नहीं आ रहे। ये दिन भी इसी गम के आलम में गुजरा, ये दिन भी आंसू बहाते बहाते गुजरा, ये रात भी गम की जैसे तैसे कटी। अजीजा ने गिरामी वकार, फिर अगला दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया, बेकरारियां बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया, बेचैनियां बढ़ती गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, मैं बर्द जज्बात में, दीवानगी में और इस दर्द के साथ मदीने से बाहर निकल गया, मदीने की आबादी को छोड़ के बाहर आ गया। कहते जब मैं मदीने के बाहर आया, मैंने देखा एक चरवाहा बकरियां चराने आया है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं उस चरवाहे के पास गया, मैंने चरवाहे से जाकर कहा ओ चरवाहे तू जरा मुझे ये बता दे क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? चरवाहा कहने लगा मैं नहीं जानता तेरा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया सुन ले मेरा महबूब वो है जो जग का भी महबूब है और रब का भी महबूब है। कहते हैं वो मेरा महबूब है, क्या तूने देखा? उस जैसा कोई नहीं, वो बड़ा हसीन और जमील है। चरवाहा कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, मगर एक बात बताता हूं तुझे। चरवाहा कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, मगर बात सुन के जा, मैं यहां बकरियां चराने आता हूं, 3 दिन हो गए। इसको भी इधर कर दो, पंखे अपनी तरफ करो। कहता 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं, इधर तवज्जो, जुमला सुन। कहता 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं, मगर मेरी बकरियां 3 दिन से कुछ नहीं खा रही। का वजह क्या है? कहने लगा वजह ये है वो जो सामने तुझे पहाड़ नजर आता है उसकी गार में एक शख्स बैठ कर रो रहा है, आंसू बहा रहा है और वो इस दर्द के साथ रो रहा है। उसके रोने में वो दर्द है कि मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, ये बकरियां चरती नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने जैसे सुना समझ गए इतने दर्द से रोने वाला कोई और नहीं हो सकता, इतने दर्द से तो आमिना का लाल रो सकता है, इस कैफियत के साथ तो ताजदार मदीना ही रो सकते हैं। बेकरारी में दौड़े दौड़े गए, जाकर देखा गार में मुस्तफा सर को सजदे में झुकाए हुए रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर है और आंसू बहा रहे हैं, मुस्तकिल रोए जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, चीख निकल गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आका 3 रोज हो गए दीवाने तलाश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सर को अब सजदे से उठाइए, आशिक बेचैन है, आशिक मुंतजिर है, आका मदीना चलिए। कहते हुजूर चलिए, मगर हुजूर ने सर को सजदे से नहीं उठाया। सुन्नियों मस्जिद के आगे बैठे, हुजूर ने 3 दिन मुसलसल सजदे से सर नहीं उठाया आपके मेरे गम में। कितने दिन? 3 दिन मुस्तकिल हुजूर आपके मेरे गम में रोते रहे, सजदे से सर नहीं उठाया। और एक हम और आप हैं कि हम सजदे में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नमाजें हमें बोझ लगती हैं, तबीयतें हमारी नमाजों के लिए आमादा नहीं होती, हर काम करने को तैयार है। असल में चक्कर ये है कि ये जो नफ्स है ना, नफ्स ये बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इतनी खतरनाक चीज है, ये कल्ब पे गालिब हो जाता है, दिल पे कब्जा कर लेता है नफ्स अम्मारा। फिर ये आपको नेक काम की तरफ नहीं जाने देगा, अच्छे काम की तरफ नहीं जाने देगा, हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। शैतान भी दिल पे कब्जा करता है। हुजूर ने फरमाया अपने दिल में देख, दिल पे कब्जा करे बैठा है शैतान, वहां से उसका कब्जा तोड़। दुश्मन को अगर पहचानना है कहां है किधर है तो उसका तीर देखना पड़ेगा, तीर किधर से आ रहा है। तीर अगर सामने से आया तो दुश्मन उस तरफ है, तीर अगर पीछे से आया तो दुश्मन पीछे है, तो फिर जिधर से तीर आया है उधर ही जाना पड़ेगा ना। शैतान भी तो दुश्मन है, वो भी तो तीर, उसके भी तो हथियार है, उसका भी तो तीर है। बस ये देखो आ कहां से रहा है, जिधर से आ रहा है बस उस तरफ चल पड़ो, पता लग जाएगा कहां है दुश्मन। तो वो दिल पे कब्जा किए बैठा है, वो वहां से वसवसा डालता है, उसका तीर है वसवसा, वहां से वसवसा डालकर नमाज नहीं पढ़नी। मिलाद मुस्तफा मनाने वालों, मिलाद मुस्तफा का ये भी तकाजा है कि हम हुजूर की सीरत को देखें और हुजूर के फरामीन को देखें और उन पर अमल करें।
ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मगर शैतान ने अपना तीर चलाया, वसवसा डाला, कहने लगा न जाना नमाज के करीब। यहां दिल पे धब्बा बना देता है, दिल पे दाग बना देता है। ये नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इंसान जब इसके ताबे हो जाता है तो कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाह वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, और बाद में कुछ नाखलक ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया, वत्तबउश शहवात, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, शहवत की इत्तिबा करने लगे। फरमाया अनकरीब उन्हें वादी गई में डाला जाएगा। ये वादी गई क्या है? फरमाया मुफस्सिरीन ने ये वादी गई जहन्नम की एक वादी का नाम है, बड़ी खतरनाक जहन्नम की वादी। नफ्स दिल पे कैसे धब्बा बनाता है। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जानते हैं आप उनको? दिल्ली में आस्ताना मरज़े खुदाई खुदा हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तबीयत खराब हो गई तो दिखाया हकीमों को, मगर फायदा नहीं हुआ। आपके मुरीदों ने कहा हुजूर एक साधु, एक जोगी है, बड़ा पहुंचा हुआ है, अगर आप चाहें तो हम उसको बुला लें, वो लोगों के मर्ज ठीक कर देता है, ना उनके मर्ज सल्ब कर लेता है। तो हुक्म शरीयत का आप फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि वो किस मजहब से, किसी भी मजहब से हो, आप जाएंगे यकीनन। तो महबूब इलाही फरमाते बुला लो, आने बुला लो, बुला लिया गया। उस साधु को बुला लिया गया, जोगी को बुला लिया गया। जोगी आया, आकर उसने देखा, ध्यान लगाया, और उसके बाद में कहने लगा हुजूर मैंने देख लिया आपके दिल पर एक दाग बन गया है, काला धब्बा बन गया। महबूब इलाही फरमाते तुझे कैसे पता लगा? तूने अपने आप को इस हद तक कैसे तैयार कर लिया कि तू ये जानने लगा और लोगों की बीमारियां सल्ब करने लगा? मेरे दिल के धब्बे को तूने कैसे जाना? कैसे कैसे तूने अपने आप को इस काबिल बनाया? अब सुनो, जोगी है, साधु है, मगर उसका जवाब सुनो। महबूब इलाही की बात कहने लगा हुजूर बात यह है, मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूँ, अपने नफ्स को मारता हूँ। यही वजह है कि मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया, इस लायक बना लिया। महबूब इलाही ने फरमाया कैसे मारता है नफ्स को? कहने लगा इस तरह से मारता हूँ, जो मेरा नफ्स मुझसे कहता है मैं हमेशा उसके खिलाफ करता हूँ। अगर नफ्स कहता है खाने को तो मैं भूखा रहता हूँ, अगर कहता है सोने को तो मैं जागता हूँ, और जागने को कहता है तो मैं सोता हूँ। अगर नफ्स ऊपर सोने को कहता है मैं जमीन पे लेट जाता हूँ। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम किया करता हूँ। कहने लगा हुजूर जब से मैंने अपने नफ्स को मारना शुरू किया, मैंने अपने नफ्स के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो हजरत वाला मुझे ये कमाल हासिल हो गया, मुझे ये मंजिल मिल गई कि मैं जानने लगा, पहचानने लगा, लोगों के कल्ब तक को देखने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत सरकार महबूब इलाही की बात भी सुनो। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया बड़ी अच्छी बात है, तू अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है। कहने लगा जी बिल्कुल अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। आपने फरमाया अच्छा एक बात सुन जरा, एक कलमा बताता हूँ। कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाने
लगे ये जो कलमा है अब जरा झांक के देख अपने अंदर, तेरा नफ्स क्या कहता है। इस कलमे को पढ़ने के बारे में तेरा नफ्स पढ़ने को कहेगा या पढ़ने से मना करेगा। अल्लाह अल्लाह, उसने अपने अंदर झांक कर देखा, ध्यान लगाया तो उसे अंदर से महसूस हुआ कि उसका नफ्स रोक रहा है कलमा पढ़ने से। कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स मना कर रहा है, मेरा नफ्स रोक रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया मगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ करता है। कहने लगा जी बिल्कुल खिलाफ करता हूँ। फरमाने लगे तेरा नफ्स तुझे कलमा पढ़ने से रोकता है मगर तू नफ्स के खिलाफ काम करता है तो बता क्या करेगा। कहने लगा मैं पढ़ूंगा। अब उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ा। अब महबूबे इलाही फरमाते हैं अब जरा अपने अंदर फिर, अब जरा फिर मेरे अंदर दे, फिर जरा मेरे दिल को दे, फिर जरा मेरे अंदर झांक कर दे, फिर जरा सा ध्यान लगा। अब उसने फिर ध्यान लगाया, फिर से अंदर झांक के देखा। अब की बार देखा तो कहने लगा हुजूर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह वाले ने फरमाया, सरकार निजामुद्दीन ने फरमाया सुन ले, वो धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल पर था। और जब तूने कलमा पढ़ लिया तो तेरे दिल का वो दाग दूर हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकत साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। फरमाते जब तूने अपने अंदर का वो दाग, अब वो तेरे अंदर का धब्बा, वो दाग वो खत्म हो गया। तो नफ्स जो है ना ये खतरनाक चीज है और इस दौर में हम नफ्स के पीछे, नफ्स के ताबे, यही वजह है कि हम लोग नुकसान में। महफिलें तो आका की सजाई जा रही हैं मगर दिलों से अदमत जाती रही। मीलाद शोर शोर के साथ मनाया मगर अमल नहीं। हुजूर के नारे तो लगाए मगर नमाज पढ़ने एक वक्त की नहीं आए। पता लगा नफ्स के ताबे हैं वरना नमाज से भी मोहब्बत होती। 10 मिनट की नमाज 1 मिनट का सजदा भारी पड़ता है। हुजूर 3 दिन तक मुस्तकिल सजदे में सर रख के आंसू बहाते रहे। तो अगर तकाजा ये है मोहब्बत का कि उससे मोहब्बत की जाए जो आपको याद करता हो, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा से ज्यादा तुम्हें और मुझे किसी ने याद नहीं किया है। तो क्यों मोहब्बत न की जाए आपस में। तीसरी वजह किसी से मोहब्बत करने की, तीसरी वजह होती है हुस्न, खूबसूरती, किसी की तरफ माइल होना, किसी को देखकर, है नहीं आजकल अट्रैक्शन। देखा कि जी पहली नजर में भाग गया, चेहरा ऐसा था। 15-15 साल के बच्चे, 18-20 साल के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इस पे इस कदर लगे हुए हैं कि रात दिन बस उसी में हैं। और छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे कह रहे हैं कि हमें साहब मोहब्बत हो रही, मोहब्बत हो रही। मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें हो रही। अरे पहले अपनी उम्र तो देखो फिर मोहब्बत को समझने की बातें कर रही। मोहब्बत में हस्ती मिटाई जाती है, मोहब्बत में खुद को फना किया जाता है। लैला मजनू की दास्तानें सुनी हैं आपने? मजनू ने अपने आप को फना कर दिया, ऐसा फना किया नाम तक नहीं जानते लोग, मजनू कहते हैं बस मजनू। नाम तो कैस था, नहीं जानते। बादशाह ने बुलाया लैला को और कहा लैला तूने एक शहजादे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। कैस को, शहजादे को तूने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। तुझमें ऐसी क्या खास बात है? तुझसे ज्यादा खूबसूरत 2 चीजें पाई जाती हैं हमारे मुल्क के अंदर, तुझसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील शहजादियां पाई जाती हैं। एक जुमला कहा था लैला ने, एक जुमला कहा था, कहने लगी बादशाह
होंगी मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मगर सुनो मेरी खूबसूरती तुम्हें नजर नहीं आएगी। मेरी खूबसूरती मेरा हुस्न देखना है, तुम मजनू की आंखों से देखो, मजनू की निगाहों से मेरा हुस्न नजर आएगा। तो जुमला आप भी सुन लीजिए, लैला का हुस्न मजनू की आंखों से नजर आता है, तो मुस्तफा का हुस्न देखना है तो अबू बकर सिद्दीक की आंखों से नजर आएगा। हुस्न मदीने वाले मुस्तफा का देखना है तो आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से देखो। कौन है कायनात में इतना हसीन और जमील? आपने हुस्न की बातें सुनी होंगी, हुस्न के चर्चे सुने होंगे, हुस्न के किस्से सुने होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हसीनों की बात होती है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चर्चा होता है। अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया, कितना हसीन बनाया, परवरदिगार ने कितना हुस्न अता फरमाया। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? 10 हिस्से। कितने? बहुत तेजी से सुनो, 1 बज गया, वक्त काफी हो गया, जल्दी बात को समेट के खत्म कर दे। हुस्न के 10 हिस्से किए अल्लाह। कितने? अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। अब आप सोच सकते हैं कितने हसीन थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मिस्र की औरतों ने जब आपकी एक झलक देखी थी तो अपनी उंगलियां काट ली थी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 9 हिस्से अल्लाह ने हुस्न के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। 1 हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने पूरी कायनात को अता फरमाया। सुनना हुस्न किसे कहते हैं? फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब निकलते थे ना तो चेहरे पे अपने नकाब डाल के निकलते थे। वो चमक थी चेहरे पे, वो तजल्ली थी कि जब कोई देखता था तो नजरें चुंधिया जाती थी, नजरें जमती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। सूरज है, सूरज को जब आप देखते हैं तो नजर रुकती है, ठहरती है, जमती है? नहीं जमती। सूरज को देखने वाला फौरन नजर हटा लेता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में भी वो चमक थी कि देखने वाला देख नहीं पाता था, हटा लिया। नजरें ठहरती नहीं थी, जमती नहीं थी, टिकती नहीं थी। जुमला सुनना मेरा, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब कोई देखे तो नजर जमाई नहीं जाती, और मदीने वाले का हुस्न देख ले, जब आका को कोई देखे तो नजर हटाई नहीं जाती। वो हुस्न यूसुफ है, नजर जमाई नहीं जाती। ये हुस्न मुस्तफा है कि चेहरे से नजर हटाई नहीं जाती। मेराज की रात है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। फरिश्ते आए, बुलबुल सिदरा की क़यादत में देखा जमीन पे अंधेरा, तो फरिश्तों ने रोशनी का एहतमाम किया, नूर की कंदीलें रोशन की, नूर की शम्में जलाई। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल क्या करने लगे? अर्ज किया मौला जमीन पे अंधेरा है, या अल्लाह नूर की कंदीलें जला रहे हैं, नूर की मशले जला रहे हैं, क्यों या अल्लाह? उजाला करने के लिए। सुनो हुस्न मुस्तफा क्या है? अल्लाह ने फरमाया ऐ बुलबुल सिदरा, ऐ जिब्राइल, कोई जरूरत नहीं है ये कंदीलें जलाने की, कोई जरूरत नहीं है ये उजाला करने की। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को हुस्न अता फरमाया है कि हुस्न मुस्तफा को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के रुख से पर्दा हटा दो, एक पर्दा हटाओगे सारी कायनात रोशन हो जाएगी। ये हुस्न मुस्तफा है कोई कायनात में इतना हसीन? हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, हसीनों जमीलों के
मुंह मोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाला, हसीनों जमीलों का मुंह मोड़ डाला। कौन है इतना हसीन कायनात में? तो अगर मोहब्बत का ज़ाब्ता ये है कि हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए, तो लाओ ना फिर मेरे आका के जैसा कोई, लाओ ना कोई उनकी मिसाल। तो फिर यही कहना पड़ता है, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर फिर यही कहना पड़ता है जो हजरत हसन बिन साबित ने कहा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। फिर यही कहना पड़ता है, महबूब के जैसा, सरकार के जैसा, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आखिरी वजह बताता हूं, वजह बहुत है, आखिरी वजह बताकर गुफ्तगू तमाम करता हूं। मोहब्बत की एक वजह यह भी होती है, हम देखते हैं कि ये शख्स हमारे काम का आदमी है, ये हमारे काम आएगा। मिसाल के तौर पे आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में आपके किसी से ताल्लुकात हैं और आपको लगता है कि ये आदमी हमारे काम आएगा, जब भी हम दिल्ली जाएंगे तो आप उससे ताल्लुकात रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, भाई ये हमारे दिल्ली में काम आएगा, ये हमारे काम आएगा। कहीं भी कोई भी आदमी, हमें लगता है कि ये हमारे इन फ्यूचर ये हमारे काम आएगा। गाँव में हम इलेक्शन लड़ाते हैं, उस प्रधान को शिद्दत से इलेक्शन लड़ाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये हमारे काम आएगा। हम अपने इलाके के अंदर उस विधायक को इलेक्शन लड़ाते हैं तबीयत से, जिससे हमें लगता है हमारे काम आएगा। तो मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि हम इसलिए मोहब्बत करते हैं हमारे काम आएगा। कोई दुनिया में काम आए तो उससे मोहब्बत करोगे, जो कब्र में काम आए, हश्र में काम आए, सबसे ज्यादा तो मोहब्बत का हकदार वही है। कौन है मेरे आका के सिवा जो कब्र में काम आए? कौन है मेरे आका के सिवा जो हश्र में काम आए? फरमाया गया कब्र की अंधेरी रात में कोई काम नहीं आता, न मां न बाप, कोई मोहब्बत काम नहीं आती। दोस्त की मोहब्बत, यार की मोहब्बत, दिलदार की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, कुनबेदार की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। माँ बाप की मोहब्बत, सब कब्रिस्तान से सारी मोहब्बतें लौट आती हैं। कब्र में बंदा अकेला जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, जवानों गौर करो, तुम उनकी मोहब्बतों में मरने लगे जो तुम्हारी कब्र पर जाकर वापस चले आए, लेकिन उस मोहब्बत का क्या, उस मोहब्बत के बारे में कब सोचोगे कि जब तुम्हारे कोई काम नहीं आता तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा आते हैं और गुनेगार